एक मित्र ने लिखा है, अनंत श्री, ध्यान साधना की बहुत संलग्न चेष्टा मैं कर रही हूँ। नियमित साधना करना और एक साधक के लिए उचित सभी बातों का पालन करती हूँ, जैसे संयमित भोजन, निद्रा इत्यादि। आनंद और शांति की झलक मिलती रहती है, लेकिन ये शांति और आनंद स्थिर नहीं रहता। ऐसा लगता है एलोपैथिक दवाई की तरह, जब तक लो तब तक स्वास्थ्य बना रहता है और छोड़ते ही चला जाता है। क्या लंबे समय तक साधना करते रहने से शांति एक दिन ठहर जाएगी और हमेशा बनी रहेगी? क्या ये विश्वास दिला सकते हैं आप मुझे? क्या सचमुच एक दिन रूपांतरण घट जाता है और सदा बना रहता है? कृपया कुछ कहें। ध्यान और साधना ये केवल क्रिया नहीं है, ये एक समझ भी है और ये एक जीवन शैली भी है। क्रियाएं केवल सहायता करती हैं। जिसको किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मैं ध्यान साधना कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उससे इतना ही उसे समझना चाहिए कि वो कुछ ऐसे उपाय कर रहा है जो उसके शरीर, मन और चेतना को संतुलन में लाने में सहयोगी होंगे। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात इससे और ज़्यादा है। तुम्हें अपनी समझ को भी बदलना होगा। अपनी जो जीवन शैली है उसको भी बदलना होगा। जब तुम हर तरफ प्रयास करोगे तो एक दिन निश्चित रूप से गहरा रूपांतरण घटेगा। ध्यान की विधियों से कभी ऐसा न समझें कि कोई ऐसा चमत्कारिक घटनाक्रम होगा कि तुम्हारा जो जीवन का सारा ढांचा है एकदम से बदल जाएगा। ऐसी बातें प्रचारित करी जाती हैं। ध्यान की विधियों को आगे ले जाने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए ये उचित है, ठीक है कि ऐसा कहा जाए। लेकिन ये बात भी बता देनी चाहिए तो अच्छा होगा कि ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात यही है कि तुमको अपने जो समझ के तल हैं उनको भी धीरे धीरे रिफाइन करना होगा, परिमार्जित करना होगा। जैसे तुम ध्यान तो करते रहो, लेकिन अपनी सोच समझ का जो ढांचा है उस पर कोई काम ना करो, तो जो पहले से ही चली आ रही तुम्हारी सोच समझ है वही और शक्तिशाली हो जाएगी। फिर आदतें हैं। जीवन में कोई भी आदत ऐसी नहीं है जिसे बदला ना जा सके। हर आदत बदली जा सकती है, बस काम करना होता है। पूरी निष्ठा और संकल्प से काम करना होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अशांत होने की, अप्रसन्न होने की आदत डाल ली है तो वो चलती रहेगी। आदतें अशांत होने की भी होती हैं, आदतें शांत होने की भी होती हैं। आदतें अप्रसन्न होने की भी होती हैं और प्रसन्न होने की भी होती हैं। धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों, अपनी परिवेश की जो स्थितियां हैं और व्यक्ति की शिक्षा और समझ जो है उसके हिसाब से वो अपनी आदतों का ढांचा बना लेता है। लेकिन उस पर कभी भी काम करके उसे बदला जा सकता है, ये संभव है। तो तुम्हें उस सब पर भी काम करना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अशांत होने की तुमने एक आदत बना ली है। जैसे तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को वॉच करो, उनको ऑब्जर्व करो कि जीवन में जब कोई घटना होती है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो तुम कैसे प्रतिक्रियाएं करते हो और वो प्रतिक्रियाएं तुम्हें किस तरह से अशांति में ले जाती हैं। तो वो प्रतिक्रियाएं ऐसा नहीं है कि कहीं आसमान से एकदम से तुम्हारे ऊपर उतर आती हैं। उनका जो ट्रैक है वो तुम्हारे अंदर बना हुआ है, वहीं से वो उभरती हैं। फिर तुम्हें अपने ट्रैक बदलने होंगे।
बदलना तभी संभव होगा जब तुम ये गौर से देखोगे कि हाँ, ये तो ऐसा होता है और ये ऐसा नहीं है, मुझे इस तरह से नहीं करना है। अब शांति और आनंद की ही अगर बात है तो तुमको एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शांत और आनंदित रहने का प्रयास करूंगा या करूंगी। धीरे धीरे बात बदलने लगेगी। ये निर्णय और ये जो विचार है ये परिवर्तन लाएगा। फिर समझने की कोशिश करो, अपने ढांचे को समझने की कोशिश करो, अपनी जीवन शैली को समझने और सहेजने की कोशिश करो, तो बदलाव आएंगे। ध्यान की जो भी विधि अपनाई जाती है वो तुम्हें अलाइन करती है, तुम्हें सहयोग देती है। तुम्हारा भोजन वो भी तुम्हें सहयोग देता है, तुम्हारा विश्राम व्यायाम जो कुछ है वो भी तुम्हें सहयोग देता है। ये सब सहयोगी चीजें हैं, इनको सहयोगी ही मानेंगे तो रास्ते खुलेंगे। जैसे तुमने लिखा ये एलोपैथिक दवाई की तरह ऐसा लगता है, तो कहीं ना कहीं तुमने भी उसको दवाई ही मान लिया है। ये दवाई नहीं है, ये कोई टैबलेट नहीं है कि खाई और चीज हो गई। ध्यान को आमतौर से लोग टैबलेट की तरह ही देखते हैं, दवा की टैबलेट की तरह, बस खाई और परिणाम आ गया चीजों में। ऐसा नहीं होता। लेकिन इस तरह से इन चीजों को लोगों के जहन में डाला गया है। तुम्हें कोई विधि दे देता है और कहता है बस इसको करते रहो जीवन बदल जाएगा। कोई तुम्हें मंत्र दे देता है, करते रहो सब बदल जाएगा, सब कुछ इसी से ठीक हो जाएगा। सब कुछ उसी से ठीक नहीं होगा, वो तुम्हें कोऑपरेट करेगा। बाकी तुम्हें अपने पूरे जीवन पर काम करना पड़ेगा। वहीं पर इसका क्लू है, वहीं पर सूत्र है। जैसे तुमने पूछा क्या मैं आश्वासन दे सकता हूं कि कभी शांति और आनंद ठहर जाएगा? बेशक ठहर जाएगा, आश्वासन इसका दिया जा सकता है। और ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से इस बात को कह सकता हूं, और ये प्रमाण तुम स्वयं जानते हो। जो लोग भी सामने हैं वो इस चीज को देखते रहे हैं कि अगर मेरे जीवन में ठहरा तो तुम्हारे जीवन में भी ठहरेगा। लेकिन शांति और आनंद का तुम्हारा जो पहलू है या तुम्हारी उसके प्रति जो अवधारणा है वो क्या है, तुमको इसको भी जांचना, परखना, खंगालना, तलाशना पड़ेगा। क्योंकि शांति और आनंद का अर्थ ये नहीं है कि तुम हमेशा नाचते गाते घूम रहे हो, तुम हमेशा हंस रहे हो, तुम हमेशा खुश हो। ऐसा नहीं होता। जीवन में सारी स्थितियां आती जाती हैं, उदासी भी आती है, सुख आता है, दुख आता है, प्रसन्नता अप्रसन्नता, तमाम तरह की लहरें चलती हैं। लेकिन इसके पीछे तुम कहीं ठहरे हुए रहते हो। तुम जब पूरी तरह ठहरे हुए और शांत रहते हो, उसी को आनंद का तल कहते हैं। आनंद का तल हंसी खुशी का तल नहीं है। जैसे लोग कहते हैं मैं आनंदित हूं, तो आनंदित से उनको लगता है बहुत मस्ती है। मस्ती आनंद नहीं है, क्योंकि मस्ती भी एक ऐसा गुण है जो कभी होता है कभी नहीं होता है। जीवन में सुबह होती है, शाम होती है, ऋतुएं बदलती हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इसको जान लेता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, शांत होने लगता है, वो स्वीकार कर लेता है इस बात को। तो ध्यान के साथ साथ तुमको ये स्वीकार कर लेना है कि जीवन परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ ठहरता नहीं है, और उसके साथ ही तुमको चलना है। जब कुछ अच्छा हो तो उसमें बहुत ज़्यादा अतिरेक में खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो तुमको असंतुलित करेगा। ये तो समझ है, ये कोई टैबलेट नहीं है कि किसी को खिलाओ और वो घट जाएगा। समझ है कि जब कुछ अच्छा हो ठहरे रहो, कुछ बुरा हो तो इतने टूट फूट मत जाओ कि जैसे सब कुछ बिखर गया। उसको भी देखो, वो भी जाएगा, सब बदल रहा है यहाँ पर। ध्यानी वही व्यक्ति है जो इन सारी चीज़ों को देखता, समझता और स्वीकार करता है। इसलिए अपने जीवन को अगर तुम एक संतुलन में ढालना चाहते हो तो बेशक ढालो, वो सहयोग करेगा। तुम्हारा आहार व्यवहार, तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारा ध्यान का एक जीवन में जुड़ना, वो सब सहयोग करेगा।
लेकिन उसके साथ अपनी आदतों के ढांचे पर काम करो, अपनी जीवन शैली पर काम करो, अपनी समझ पर काम करो। जब सारी चीज़ों पर तुम हर तरफ से काम करोगे तो शांत होते चले जाओगे, आनंद उसके पीछे पीछे चला आएगा। ये पूरी तरह संभव है।